हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस नर्सिंग वाइब्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 9 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन को। डिजास्टर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजास्टर जो टर्म है वो डेराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड डिजास्टर से, जिसकी मीनिंग है बैड और अ इविल स्टार। Then disaster is a sudden accident or a natural that cause great damage or loss of life। डिजास्टर एक सडन एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज या तो लॉस ऑफ लाइफ भी कभी कभी फेस करना पड़ता है। जो डिज़ास्टर है वो सडन इवेंट है, अचानक से होता है और मेजर डैमेज, डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ को कॉज करता है। और जो डिज़ास्टर है वो मेन जो इसके फीचर्स हैं वो स्पीड, अर्जेंसी और थ्रेट, तेजी, अर्जेंसी और थ्रेट की। टाइप ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या हो जाएगा? नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा जिसमें कि सडन नेचुरल फोर्सेस की वजह से कोई भी डैमेज या तो डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, लाइक साइक्लोन, स्ट्रोम, कोल्ड स्पेल, हीट वेव, ये सब चीज़ें। जियोग्राफिकल डिज़ास्टर क्या हो गया? जियोग्राफिकल डिज़ास्टर भी नेचुरल डिज़ास्टर है। इसमें अर्थक्वेक, मास मूवमेंट और लैंडस्लाइड्स की वजह से। लैंडस्लाइड्स पहाड़ों में होती है, अर्थक्वेक कभी कभी जैसे कि भूकंप आ जाना, ये सब चीज़ें हो गई। इंडस्ट्रियल देखिए, मैन मेड डिज़ास्टर, आपने दो डिज़ास्टर पढ़ी, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में जो अपने आप हो रही है, मैन मेड में जो ह्यूमन की वजह से हो रही है। जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, फैक्ट्री में काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाना उसकी वजह से। न्यूक्लियर इंसिडेंट की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से। फेज ऑफ डिज़ास्टर, फिर रिस्पॉन्स आता है, देन रिकवरी आता है, देन डेवलपमेंटल आता है, देन मिटिगेशन आता है, देन प्रिपेयर्डनेस आता है, देन अगेन डिज़ास्टर। मिटिगेशन क्या होता है? प्रिवेंटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर थ्रू प्लानिंग और प्रिपरेशन। प्रिपेयरिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट मतलब कि जो उस डिज़ास्टर से होने वाली चीज़ें हैं उसका प्रिवेंट करना, पहले से प्लानिंग और प्रिपरेशन करके। प्रिपेयर्डनेस, डेवलपमेंटिंग इमरजेंसी प्लान, ट्रेनिंग एंड एजुकेट द सोसाइटी। जैसे कि कोई डिज़ास्टर हो गई, फिर उसके बाद क्या प्लान रहेगा हमारे पास? कोई इमरजेंसी प्लान बनाना और ट्रेनिंग देना और एजुकेट करना सोसाइटी को, ये चीज़ें हो जाएंगी। रिस्पॉन्स क्या होता है? इमीडिएट एक्शन टेकन ड्यूरिंग। रिस्पॉन्स में जो एक्शन आप लेंगे डिज़ास्टर के टाइम पे और डिज़ास्टर के बाद लाइफ को बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी को, ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। देन रिकवरी में आ जाएगा बिल्डिंग एंड रिस्टोरिंग अ प्रॉपर्टी एरिया। देखिए, मतलब कि वापस बनाना या तो उसको रिस्टोर करना प्रॉपर्ली एरिया को, फिजिकली और इमोशनली, दोनों तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। देन आपका आता है मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा आपका? गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, मतलब सरकार उसमें क्या चीज़ रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट कैसे आपको, जैसे कहीं पे अर्थक्वेक या तो कुछ आता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो वही चीज़ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन हो गया मैनेजमेंट में। इमरजेंसी सर्विस, जैसे फायर फाइटर्स आ गए, पुलिस आ गया, मेडिकल टीम आ गई, तो वो सपोर्ट करेगी आके, ये चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाएंगी। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, काफ़ी इंटरनेशनल कोऑपरेशन होती है उसका। और ट्राइज, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट, मतलब कि ये वो चीज़ होती है कि मतलब जैसे एक डिज़ास्टर हुई, उस जगह बहुत ही ज़्यादा लोग घायल हो गए या तो कुछ हो गया, तो उसमें हमको पेशेंट को प्रायोरिटी देनी है और सॉर्ट करना है इंजरीज और इलनेस को देख के। जैसे कि इसको
उन लोगों ने डिवाइड किया है कलर, कंडीशन और नोट्स में। जैसे रेड कलर तो कंडीशन इमीडिएट है उसकी, इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ऐसे करके मतलब वो बेस्ड ऑन कलर, सीवियरिटी और इंजरीज वो सब लोग डिसाइड करेंगे। येलो में जैसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट, कैन डिले अप टू 1 आवर, 1 घंटे तक अगर कुछ नहीं किया गया तो भी चलेगा। तो मतलब प्रियोरिटाइज करना पेशेंट को कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से करना, सॉर्ट करना, वो चीज़ हो जाएगी इसमें। ग्रीन का कि 3 घंटे तक हो जाएगा, थोड़ा डिले भी चलेगा। ब्लैक मतलब केयर की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स में आपका आ जाएगा प्रिपेयर्डनेस, ट्रेनिंग टू इन्हेंस स्किल इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। उनको ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल को इन्हेंस करना इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज, tries quickly assessing the patient category based on their medical needs. Emergency response administration, इमीडिएटली मेडिकल केयर टू स्टेबलाइज पेशेंट। पेशेंट को कोई भी दिक्कत हुई तुरंत उसको दवा दी, उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब केयर दी गई मेडिकल की, ये हो जाएगा। कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग क्लियर इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट, फैमिली एंड अदर हेल्थ केयर टीम। जैसे कि कहीं पे भी डिजास्टर हुई तो उनके टीम मेंबर, फैमिली मेम्बर्स, टीम मेंबर, इन सबको बताना, ये चीज़ हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन विद मेडिकल स्टाफ एंड शेयर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। मेडिकल स्टाफ है जैसे कि 4 5 6 लोगों की टीम गई तो आपस में बात करके, चीज़ें बता के, इंफॉर्मेशन बता के, ये चीज़ हो जाएगी कम्युनिकेशन में। पेशेंट एडवोकेसी, इंश्योरिंग द वेलबींग एंड राइट ऑफ पेशेंट, पेशेंट के राइट्स को मेजर करना और इंश्योर करना। रिसोर्स मैनेजमेंट, यूटिलाइजिंग अवेलेबल मेडिकल रिसोर्स, कोलैबोरेटिंग विद कलीग्स। अवेलेबल मेडिकल रिसोर्स को यूटिलाइज करना और कोलैबोरेट करना कलीग्स से। रिकवरी। देन आपका आता है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या हो जाएगा? डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस आई थिंक वी शुड कवर इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज टिल नाउ रहने दीजिए। अच्छा, इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में टर्म आएंगी, गाइडलाइन आएंगी, प्रोटोकॉल आएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा। इक्विपमेंट जो बेसिकल सर्वाइवल और सेफ्टी इक्विपमेंट होंगे, जैसे फर्स्ट एड किट, फ्लैश लाइट, फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर ब्लैंकेट, इमरजेंसी शेल्टर टेंट, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ग्लव, मास्क, हेलमेट, गॉगल। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा? रेडियो, वॉकी टॉकी, सैटेलाइट, लाउड स्पीकर्स। रेस्क्यू एंड मेडिकल इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा? स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन टैंक एंड मास्क, स्प्लिंट एंड इमोबिलाइज डिवाइस, एईडी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की भी जरूरत। मेडिकल लीगो एक्सपेक्ट में मेडिकल लीगो एक्सपेक्ट रिफर टू द इंटरसेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड डीलिंग विद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेडिकल लीगो मतलब कि इसमें किसी भी पेशेंट की जो चीज़ें हैं वो बताई नहीं जाती है ज़्यादा, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट और एथिकल इश्यूज होते हैं मेडिकल प्रैक्टिस में। कंसेंट बिफोर मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल नेग्लिजेंस, कॉन्फिडेंशियली, डेथ केस, लीगल एक्ट, मेडिको लीगो केसेस, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये चीज़ हो जाएगी। थैंक यू। अब हम लोग अगली वीडियो कवर करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग देख लेंगे।